जी देखिए, आज है शीतला सप्तमी। ये जो त्योहार है हम इसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसमें दोनों पहलू चलते हैं। प्रथम तो ये है कि शीतला माता क्यों पूजी जाती है। शीतला माता अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप है। अन्नपूर्णा माँ पार्वती हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान शिव का और माँ अन्नपूर्णा दोनों का मंदिर है। अन्नपूर्णा वह जो अन्न की पूर्ति करती है, कभी भी उनका भंडारा खाली नहीं होता, अखंड भंडारा होता है, इसलिए उसको माँ अन्नपूर्णा कहते हैं। सदाशिव एक दफे गए परीक्षा लेने के लिए, तो और कैसे टाइम पे, खाने के टाइम पे जब कोई आता है जब तो कर देने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, मगर जब ऑफ टाइम में आते हैं ना तो लगता है क्या करें, तो भोले बाबा गए। तो माँ अन्नपूर्णा ने क्या किया कि जो राबड़ी बनती है वो उसकी रात की बनी हुई थी, तो वो लाके बाबा को दे दी और बाबा ने उसको पिया। वो तो परीक्षा ले रहे थे सदाशिव बाबा। तो इस प्रकार से ये एक परंपरा सी चली है कि राबड़ी जो होती है कुल और परिवार की पोषक होती है। दूसरा कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था और वहां पे इतनी मार काट मची हुई थी, शव पड़े थे, रुधिर बह रहा था, मज्जा बिखरी हुई थी, तो इस इनको देखने के लिए वहां कौन ये उसको सफाई करे पृथ्वी की। तो माँ अन्नपूर्णा ने शीतला माता का स्वरूप धारण किया। उन्होंने गधर्व की सवारी की और उस पे सवार होके एक हाथ में उन्होंने झाड़ू लिया और एक हाथ से उनकी जो वो थी आशीर्वाद मुद्रा थी। इस प्रकार उस मैदान में जाके उन्होंने वहां पे पूरा जो वो मैदान था युद्ध भूमि उसको एकदम क्लीन कर दिया। क्लीन करके वो बस्ती की तरफ आई। बस्ती की तरफ आई तो एक राजा की जो नगरी थी वहां वो गई, तो सबने जो गरम 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 उनको परोसा, सब्जी वगैरह भोजन सब गरम परोसा। तो वो इतना हार्ड वर्क करके आई थी और मौसम जो गर्मी का एकदम प्रचंड धूप थी, तो वो बड़ी आकुल व्याकुल हो गई और वो थोड़ी अपसेट हो गई और फिर वो जल्दी जल्दी जाने लगी। तो गांव के बाहर एक कुम्हार का घर था, वहां पे वो गई। वहां पे गई तो वो रात की बनी हुई राबड़ी और बाजरे की जो रोटी होती है वो थी। तो वो जाके वो कहने लगी कि मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। तो उन्होंने सोचा कोई मेहमान आता तो हम जरूर गर्म चीज बनाते, मगर उनका इतना समय नहीं, इतने व्याकुल है। तो वो लाके वही रात वाली जो राबड़ी थी और वो रोटी उनको दे दी। उनको उसको खाते ही उन्हें बड़ी आत्म तृप्ति हुई, वो बड़ी खुश हुई और बड़ा उनको आशीर्वाद देती हुई वहीं पे बैठ गई। खटिया बिछी हुई थी, वहीं पे बैठ गई। उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और इस प्रकार से उन कुमारी जी को ये मालूम नहीं था कि ये कौन है। ठीक है, आगंतुक है, उनका सेवा सत्कार किया। उसके बाद में दोपहरी के समय उन्होंने अब अपना रूप किस प्रकार से सामने वाले को हम अपनी शक्ति दर्शाते हैं उसका स्वरूप आता है। तो वो बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत देखो तो मेरे ना सिर में देखो, थोड़ा हाथ ऐसे फेरो। तो वो यूं देखने लगी तो पीछे एक आंख थी खुली हुई। वो एकदम देख के डर गई। उनका ये क्या है? तो वो उनका कि शांत शांत रहो, घबराओ नहीं। तो वो जाके उनके चरणों में गिर गई कि माँ आप, कि बेटा मैं शीतला स्वरूप हूँ और आदि शक्ति हूँ। तो अब जो बेचारे अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको क्या इस चीज का मालूम है। तो कहा कि इस महीने में मैं हमेशा तुम्हारे ही घर निवास करूंगी। तो शीतला माता का जो निवास स्थान है पृथ्वी पे, मानते हैं कुम्हार के घर मिलता है। तो हम आज के दिन वहीं पे पूजा करने के लिए जाते हैं। और वैसे मंदिरों के भी निर्माण है, आज मेला स्वरूप होता है और सभी जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी जाते हैं और इस प्रकार से पूजा करते हैं। उधर क्या हुआ कि वो इतना वो जब हुआ था तो दिखाना भी तो पड़े ना कि सोई हुई जनता को। तो माँ ने क्या किया, कुम्हार के घर के उसको बोला कि तुम अपने घर के चारों तरफ पानी की बाउंड्री लगा दो। और उन्होंने लगा दी तो वो घर तो रह गया सुरक्षित है। और वो जो राजा की नगरी थी शहर, वो पूरा आग की धधक में जलने लगे और लोगों ने कहा ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा कि देखिए कौन सी किस वजह से ये हुआ है, देखो। तो सब चारों तरफ राज कर्मचारी गए तो वहां क्या देखते हैं कि सारी नगरी में सबके घर जल रहे हैं, मगर एक कुम्हार का दौड़ के गए कि महाराज खिलाओ उसको बुला के। तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, और यदि ऐसी ही बात है तो राजा जी आप स्वयं आ जाए, मेरा कोई अपराध नहीं है। ये शक्ति मिली थी, वो देवी शक्ति उनके पीछे थी, नहीं तो कुम्हार की क्या औकात है कि राजा का बुलावा है वो ना जाए। तो राजा कर्मचारियों से ही था कि क्या बात है कुमार, तुमने बड़ा वो किया कि अपने घर को सुरक्षित रख लिया और इधर में आग लगा दी। कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया, ये माँ का सब प्रताप है। वो जाके राजा देखते हैं तो उन्होंने तो सोचा कि ये तो आई थी, तो वो पैर पड़ गए और कहा कि माँ क्या भूल हुई हमसे,
कि देखिए राजा, आपके नगरी के अंदर ऐसा मैं आई थी और इस प्रकार से ये जो चैत्र का महीना है ये इस प्रकार से गर्म है कि यहाँ हर चीज की ठंडी आवश्यकता, उससे शरीर को भी हमारे को ठंडी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये अपराध हुआ, तो इसी को मैं केवल तुमको जनाने के लिए मैंने ऐसा सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। और माँ ने अपनी माया समेट ली और इस प्रकार से वहां राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहले दिन रात का बनाया हुआ भोजन पकवान बनाओ, और ना विशेष रूप से राबड़ी का महत्व है जो ठंडी होती है, और उससे माँ की पूजा करो और वही खाओ। विशेषकर बच्चे, जो छोटे बच्चों की माँ होती है ना, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जाता है। हम अपने परिवार की सकुशलता के लिए ये सब करते हैं। तो ये माता ने हमें बताया। वैसे इसका जो साइंस से रिलेटेड है तो यही है कि गर्मी में ठंडा बासी खाना नुकसानदेह होता है। तो आज के बाद स्टॉपेज, आगे अब गर्म खाना, सद खाना खाइए। यही इसी व्रत मेले का और ये इसी त्योहार का यही विशेष रूप से महत्व है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।